अभी की इंटरेस्ट रेट्स हैव इंक्रीज, जो फंडिंग को ड्राइव कर सकती है। तो ये सब चीजें स्मॉल कैप एंड मिड कैप के लिए बहुत मायने रखती है, उनके लिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो एज ऑफ नाउ हम लार्ज कैप ओरिएंटेड है देन मिड एंड स्मॉल कैप। However, we'll have to remember, as you rightly said, there are like बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिड एंड स्मॉल कैप में भी आ सकती है, जहाँ पे अच्छा लगे हमें वहाँ पे डेफिनेटली वील हैव टू एलोकेट मोर मनी। हमें लगता है कि जैसे ही ये साल लास्ट FY22 CY22 आप देखेंगे, लार्ज कैप्स हैव आउटपरफॉर्म द मिड एंड स्मॉल कैप। तो जैसे ही रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगा इन स्मॉल एंड मिड कैप, वी विल शिफ्ट टू स्मॉल एंड मिड कैप। ओके संजय जी, आपके पोर्टफोलियो में बैंक्स पे आपने काफ़ी वेटेज दिया है, करीब 17.5% आपने अलॉटमेंट उसमें किया है, और फिर थर्ड लार्जेस्ट है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स ग्रॉसली अंडर परफॉर्मर है। बैंक ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन अब बहुत सारे दिग्गज बैंकों के रिकॉर्ड तोड़ नतीजे आए हैं, उसके बावजूद स्टॉक की परफॉर्मेंस अब रुक गई है, क्योंकि शायद अगले क्वार्टर के बाद से जो निम का इतना चमत्कार था कि इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ज़्यादा थी, शायद अब वो ना हो, क्योंकि डिपॉजिट भी आपको उसी रफ्तार से ऊंची दरों पे हासिल करने पड़ रहे हैं। बहुत सारे बड़े बैंक तो 8% पे रेस कर रहे हैं। तो क्या अब भी आप बैंक पे इतना ही बुलिश रहेंगे? जी, तो जैसे अभी मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस जब बनाना है इंडिया को एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इंडिया का बढ़ रहा है, तो हमें लगता है कि फाइनेंसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इसमें। पर्टिकुलरली अपने जो बैंक्स है लास्ट दशक में बहुत सारे रिफॉर्म्स के थ्रू गुजर चुके हैं। लेट्स से बैलेंस शीट हैज बीन मेड स्ट्रॉन्गर, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस शीट एंड इवन कोविड जैसे हालातों को अच्छे तरीके से ऑलरेडी उसके थ्रू गए हैं। तो हमें लगता है कि गोइंग अहेड बैंक्स विल बी एट अ बेटर पोजीशन। जब ये साइक्लिकल रिकवरी की जो बात होती है, तो उसमें टिपिकली फाइनेंसिंग इंक्रीजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। लेट इट बी कंज्यूमर फाइनेंसिंग, लेट इट बी कैपिटल ओरिएंटेड फाइनेंसिंग, जो नए नए प्लान्स आएंगे उनको कैपिटल की जरूरत होती है, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है उनके उसमें फाइनेंसिंग की जरूरत होती है। तो बैंक्स विच हैव ऑलरेडी मेड देयर बैलेंस शीट स्ट्रॉन्गर आर इन बेटर पोजिशन टू गेट द ग्रोथ गोइंग अहेड। एंड जो मैं जब जैसे बात कर रहा था, आप पेनिट्रेशन ग्लोबली वर्सेस इंडिया का कंपेयर करेंगे, तो हर केस में आपको दिखेगा कि लेट इट बी क्रेडिट कार्ड, होम लोन पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ले लीजिए, या फिर कोई भी बिजनेस का भी पेनिट्रेशन ले लीजिए, हमारे देश में वो पेनिट्रेशन वी आर जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ दिस साइकिल। तो हमें लगता है कि अगला दशक इंडिया का, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इंडिया का दशक है, तो उसको फाइनेंसिंग एक मजबूत तरीके से पकड़ पाएगा। और ये फार्मा तो मतलब उसने कोविड के दौरान बहुत आउट परफॉर्म कर लिया है, अब तो एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। जी, तो फार्मा सेक्टर एज जैसे आपने सही तरीके से बताया कि ऑलरेडी कोविड में आउट परफॉर्म कर चुका था, एंड लॉट ऑफ प्राइस करेक्शन हैज आल्सो हैपेंड इन फार्मा इन लास्ट 6 to 12 months। तो पर्टिकुलरली फार्मा में आप देखेंगे हॉस्पिटल जैसे जो सेक्टर्स है, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अभी ऑर्गेनाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे प्रॉफिट पूल इज मोर बिकमिंग एक्सेसिबल टू इन्वेस्टर्स, जो निवेशकों के लिए पहले अवेलेबल ही नहीं था, अभी वो प्रॉफिट पूल भी अपने निवेशकों के लिए अवेलेबल है। तो वैसे सेक्टर्स में हम बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके कुछ सेक्टर्स की चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे सेक्टर्स की जहाँ पे या तो लोग दूरी बनाए हुए हैं या जिस पे कॉन्ट्रा बेट ले रहे हैं, उस पर बातचीत होगी ब्रेक के बाद।